So hey guys, welcome on my YouTube channel Learn with Fun Balji. So guys, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक छोटा सा क्विक रिवीजन, फिर शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में हमने पढ़ा था सबसे पहले टेस्टिस के बारे में, उसके बाद पढ़ा था एसेसरी डक्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी और वो ट्रिक क्या थी, रीड दैट इज दी रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड लास्ट था वासा डिफरेंस। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको अबाउट दी एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। सो एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन थे? एसेसरी ग्लैंड्स में आती थी आपकी समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट दी पेनिस। सो यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं इस चैप्टर के लिए। देन अगर आप लोगों को और ज़्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी पे मैं अभी कुछ दिनों में एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें पढ़ाऊँगी। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी का मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस करवाऊँगी जो आपके एग्जाम में आते हैं बट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, सो उसके लिए मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी पे। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, सब आप लोगों के लिए हैं, तो चेक ऑल द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आती हैं 2 ओवरीज, उसके साथ साथ 2 ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स जिनको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा फैलोपियन ट्यूब। सो उसका मतलब क्या है? ओविडक्ट। उसके बाद यूट्रस जो है वो एक ही होता है, सर्विक्स एक है, वेजाइना एक है, बस ओवरी और ये ओविडक्ट ये दो होते हैं। समझ में आ गया? एंड लास्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है, जो कि कहाँ लोकेट होता है? इन दी पेल्विक रीजन। जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट द टेस्टिस, वैसे ही होती हैं ओवरीज इन दी फीमेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। सो सिस्टम, ये जो सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जो है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड जो है आर इन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन के प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा है? ओवरी, क्योंकि वो ओवर रिलीज कर रही हैं। फर्टिलाइजेशन कौन करवा रहा है? ओविडक्ट, क्योंकि जो एम्पुला और स्थमस का एक जंक्शन है वहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हेल्प कौन कर रहा है? यूट्रस, क्योंकि यूट्रस जाके चिपकेगा वो ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट बर्थ करवाने में हेल्प कौन करता है? दिस इज द सर्विक्स एंड द विजाइना। एंड चाइल्ड क्रिएट करने में कौन हेल्प करता है? दिस मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है? लैक्टेशन, और लैक्टेशन से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। यहाँ तक पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। सो यहाँ पर लिखा है ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब है जो भी ऐसे सेक्स ऑर्गन जो कि स्पर्म या ओवा को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस, और फीमेल्स में क्या है? ओवरीज। ठीक है, प्रोड्यूस दी फीमेल गैमीट। ये क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमीट को जिसको हम बोलते हैं ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, और साथ ही साथ हार्मोन भी रिलीज करती है। तो आपको याद रखना इसके 2 काम है ओवरी के, एक तो ओवेरियन हार्मोन रिलीज करना, दूसरा ओवम रिलीज करना। तो ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो जो ओवरी होती है वो हमारे लोअर एब्डोमेन प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल में आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होती है टेस्टिस, क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी। अगर हम बॉडी के टेम्परेचर के साथ कंपेयर करें तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा कम लो टेम्परेचर चाहिए, तो इसीलिए आउटसाइड दी एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस होती हैं इन द पाउच ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, एक पाउच होता है स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। बट फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, तो फीमेल में लोअर एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है ओवरीज। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी का साइज क्या है? 2 से 4। मैंने ऐसे ही आपको टेस्टिस की लेंथ और विड्थ बताई थी। अगर आप में से किसी को याद है तो इट्स वेरी गुड, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। वो थी
लेंथ उसकी 4 से 5, ठीक है, और विड्थ थी 2 से 3, ठीक है। तो मैंने बता दिया था ऑड और इवन नंबर से रिलेट करके। सो 2 से 4 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारी ओवरी का लेंथ, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स के थ्रू ये ओवरी जो है वो किससे कनेक्ट रहती है, पेल्विक वॉल और यूट्रस से। मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में किस तरीके से आगे दिखाना चाह रहे हैं। सो लाइक ये ओवरी है, तो ओवरी यहाँ इस यूट्रस से कैसे कनेक्ट रहेगी, बाय द लिगामेंट्स, जो कि आपके यहाँ पर बुक में नहीं दे रखा है, बट इन फ्यूचर आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है दैट ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथीलियम, ठीक है। तो लाइक ओवरी है तो बाहर क्या होगा, एक थिन एपिथीलियम होगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट लाइन में लिखा है विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। सो इस थिन एपिथीलियम के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर होगा ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। एंड ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो 2 पार्ट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक में बता देती हूँ पिंक कलर से, तो ये एक जो है ये बाहर वाला हो गया ग्रीन, और ये वाला हो गया कुछ पिंक, ठीक है। सो ये जो बाहर वाला है इसको हम बोलेंगे पेरीफेरल कॉर्टेक्स, क्योंकि पेरीफेरी में है, और जो बीच में है उसको हम बोलेंगे इनर मेड्यूला, ठीक है। सो यहाँ तक ओवरी का सब समझ में आया। ओवरी का डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको अनअकैडमी पर जब पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर आपको सबसे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया, मैंने जितना समझाया। मेल फीमेल में क्या क्या है, ओवरी है, ओवरी के साथ ओवी डक्ट है, यूटरस है, सर्विक्स है और वेजाइना है। वेजाइना है। तो हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया, ओवरी क्या है, उसका साइज क्या है, उसका फंक्शन क्या है। सो मेन जो ओवरी के 2 फंक्शन थे वो हमें याद होने बहुत ज़रूरी है। एक तो ओवम को रिलीज करना एट द ओव्यूलेशन, और उसके साथ साथ ओवेरियन हॉर्मोन्स को भी रिलीज करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड learn with fun biology. Till then, bye bye, take care.